धनबाद जिले के गोविंदपुर और निरसा के जीटी रोड पर लगातार सड़कों पर सड़क जाम की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जीटी रोड पर वाहनों की लंबी कतार लग जा रही है, जिसे लेकर डीसी माधवी मिश्रा की अध्यक्षता में शनिवार को जिला सड़क सुरक्षा समिति की मासिक बैठक समाहरणालय के सभागार में आयोजित की गई। बैठक में डीसी ने गोविंदपुर व निरसा में जाम की समस्या का समाधान निकाले। बैंक मोड़ फ्लाईओवर तथा सड़कों पर घूमने वाले आवारा पशुओं को लेकर संबंधित विभाग को त्वरित कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया। गोविंदपुर में लगने वाले जाम को लेकर उपायुक्त ने NHI को सर्विस रोड के अधूरे निर्माण को शीघ्र पूरा करने को और सर्विस रोड में अतिक्रमण हटाने, गोविंदपुर थाना के पास सर्विस रोड पर खड़े वाहनों को शीघ्र हटाने तथा सड़क पर साइन बोर्ड लगाने का निर्देश दिया। वहीं निरसा में भी राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगने वाले जाम को लेकर डीसी ने NHI को सर्विस रोड से अतिक्रमण हटाने और अधूरे निर्माण को शीघ्र पूरा करने का आदेश दिया है। इस दौरान आपको बताते चलें कि डीसी ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग के गोविंदपुर और निरसा में सड़क जाम एक विकराल समस्या बन गई है। इसका मुख्य कारण NHI द्वारा निर्मित सर्विस लेन, NHI की सड़क पर अतिक्रमण और सही साइनेज नहीं लगाना है। परेशान है क्या? इस विषय पर कुछ बातचीत हुई आप लोगों? तो बोल रहे कि यहाँ बनना चाहिए फ्लाईओवर, जो कि पास हो गया है, कुछ ही दिनों में अब काम चालू होगा। तो लोगों को वर्तमान में कैसे राहत मिलेगा? क्या इसके लिए पुलिस फोर्स लगा रहे हैं, कुछ अतिरिक्त पुलिस फोर्स? देखिए, वहाँ जो है कि एक देना चाहिए, प्रशासन को वहाँ खड़ा रखना चाहिए, जो कि जाम से निजात पाने के लिए। वो जब तक वहाँ पे एक नहीं देंगे तब तक ये जाम पे आम जनता को जूझना ही पड़ेगा। तो कुछ आश्वासन मिला थाना प्रभारी की ओर से? हम लोग तो रखे हुए हैं, बात को करना चाहिए। अब ये सरकार नई बनी है, देख रहे हैं 2-4 दिन में किस तरह से घटनाएं हो रही है। इस सरकार से वैसे भी था, जनता को समझ आना चाहिए। अब आगे देखिए 5 साल में और क्या क्या होता है। ठीक है, गोविंदपुर की जनता जाम से परेशान है। आप युवा को प्रतिनिधित्व करते हैं, गोविंद राय आपके युवा साथी भी हैं, लगातार ये भी प्रयासरत रहे। लोगों को निजात कैसे मिलेगा? देखिए, पूरी व्यवस्था पूरी फेल है। आप देखिए जिस तरह से लोग समस्या का समाधान पे नहीं जाते हैं, लोग अपना अपना राय देना जानते हैं जी। आज जिस तरह से देखिए एक फ्लाईओवर का मामला है, फ्लाईओवर बहुत पहले ही बन जाना चाहिए था, मगर अभी जो मामला है खासकर ट्रैफिक व्यवस्था है पूरे धनबाद में ध्वस्त है। कहीं ट्रैफिक नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है, जिसके चलते आए दिन आम लोगों को परेशान होना पड़ता है। और इस पर जब तक एक अलग से डिपार्टमेंट काम करती है, ट्रैफिक एक अपना डिपार्टमेंट वो काम करती है, तो आखिर वो इसका अनदेखा क्यों कर रही है? और ये मेन लाइन है, दिल्ली और कोलकाता को जोड़ने वाली लेन है। इस लेन में अगर स्थिति है तो बाकी लेन में क्या हो सकता है, आप समझ सकते हैं। सवाल यही है कि चाह के भी पदाधिकारी, वरीय पदाधिकारी हैं, नहीं आ पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में यदि कहीं आग लग जाए या इस तरह का कानूनी हो तो कैसे पहुँचेंगे, उसका कमांड कैसे होगा? हाँ, ये बात तो है। और देखिए कुछ दिन पहले हमारे यहाँ के नागरिक समिति ने भी बैठक किया था इस विषय को लेकर, सारे लोग थे इसमें। तो बहुत जल्द से पहल तो होनी चाहिए, लेकिन ये पहल नहीं सिर्फ इस नाम पे खानापूर्ति कर रही है कि वहाँ क्रॉसिंग बंद कर दो, यहाँ क्रॉसिंग खोल दो, बस यही चल रहा है। समाधान की दिशा पे कोई पहल नहीं हो रहा है और ये पूरी तरह से भ्रष्ट, मतलब ये आपका जो है व्यवस्था का पोल खोल रहा है। ये अतिक्रमण का कोई बात नहीं करते हैं, जो रोड की साइड में अतिक्रमण किया। मैं तो कहा कि जब फ्लाईओवर का मामला जब ये आ जाता, जब फ्लाईओवर का जब बात आई थी तो निश्चित तौर पर वो मामला हम लोग को सॉर्ट आउट हो जाता, मगर किस कारण बस उस टाइम नहीं बन पाया, ये तो आप भी समझ सकते हैं। ठीक है, एक जनप्रतिनिधि हैं और आप लगातार शांति समिति के बैठक में बढ़ चढ़ कर बात होते हैं, क्योंकि प्रत्येक बैठक में मैं देखता हूँ और समस्या भी रखते हैं। अभी जो समस्या है, शाम से लेकर सुबह तक, सुबह से लेकर शाम तक जाम ही जाम। दुर्घटनाओं की बात छोड़ दें, फिर भी जाम। निजात कैसे मिलेगा? देखिए, ये जाम का मसला आज जब हावड़ा ब्रिज बन रहा था तो उस टाइम वैज्ञानिक लोग जो रोड बनाते हैं उन लोगों ने सोचा था कि इस पर इतनी गाड़ियाँ चलेगी, तो उन लोगों ने रोड का एक व्यवस्था ऐसा बनाया कि उस पर पहले उस टाइम 100 गाड़ी चलती थी, आज हज़ारों गाड़ी चलती है, लाखों गाड़ी चलती है, तो जाम नहीं लगता। तो पहले जब इस रोड पे ब्रिज बनने का आया था तो हम लोगों के गोविंदपुर के ही कुछ वासी लोगों ने विरोध कर दिया कि नहीं, ये जाम ना लगे, हम लोग कोई दिक्कत नहीं, नीचे से चले। लेकिन उस टाइम फ्लाईओवर बन जाता तो आज हम लोग को ये जाम का रूप नहीं देखना पड़ता। इसके लिए अभी लालूनी जी से कुछ दिन पहले भी मेरी बात हुई थी,
तो उन्होंने कहा कि फ्लाईओवर का पास हो गया है, मार्च से इसमें काम लगेगा और मार्च से काम लगेगा। जब तक फ्लाईओवर नहीं बनेगा गोविंदपुर में, ये रोड को क्रॉसिंग खोलना नहीं खोलना बंद करना इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये जाम लगातार रहेगा। क्योंकि मनोज कुमार के समय में जब इसको बंद किया गया था, इसी जाम के चलते इसको बंद किया गया था और आज फिर इसको खोला गया है, तो इससे जाम से छुटकारा नहीं हो रहा है, ये जनता भी देख रही है। अतिक्रमण के ऊपर होगा कि जब तक जैसे सब्जी की मंडी अंदर घुस गई, उसी टाइप का फल मंडी और जितना भी व्यवसायी जो रोड पर है, तो उसको अगर कहीं एक सुरक्षित जगह पर उनको कर दिया जाएगा तो जाम से छुटकारा होगा और ओवर ब्रिज बनने के बाद ही ये दुर्घटना कम होगा। यातायात सुचारू रूप से चले, ये जिम्मेवारी किसकी? देखिए, इसका जिम्मेवारी थोड़ा सा ट्रैफिक जो हमारे डीएसपी साहब हैं, उनको भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए कि ट्रैफिक पुलिस एक ही प्रशासन, वो कहीं पर झगड़ा होगा उसको भी देखेगा, ज़मीन विवाद होगा तो सारा डिपार्टमेंट सिर्फ पुलिस का नहीं है, अलग अलग विभाग इसीलिए बांटा गया है कि कहीं पर मान लीजिए ट्रैफिक वाले देखें, कहीं पर पॉल्यूशन वाले देखें, कहीं पर जैसे पर्यावरण वाले देखें, तो हर जगह का अलग अलग है। डीएफओ होता है, वो भी पुलिस के ही अधिकारी है। जंगल का कोई लकड़ी काटता है तो उसको प्रशासन को नहीं, वो उसको बोला जाता है। उसी टाइप का हम लोगों के गोविंदपुर में जब तक ट्रैफिक का व्यवस्था नहीं होगा, लिमिट स्पीड लिमिट भी लग जाए किलोमीटर का कि इस स्पीड पे जाए, तो कुछ हम लोगों को भी जब तक समझ में नहीं आएगा कि कुछ फाइन लगेगा, काइट कटेगा, तो हम लोगों को भी दुर्घटना से कुछ छुटकारा होगा। जनता तो चुनकर आपको भेजी, ये बात रखेगा कौन? हम लोग सरकार में आए हैं, अबुआ सरकार में आए हैं, हम लोग इसको बहुत जल्द इसकी बात रखेंगे कि प्रशासन को अलर्ट कीजिए, हर विभाग के अलग अलग प्रशासन को, कि जिसका जो विभाग है उसको वो विभाग को अच्छी तरह निर्वाह करे। कल की घटना आपको याद होगी, फकीरडी में जो दुर्घटना हुई, ग्रामीणों का आरोप है कि 10-10 रुपया तो चुनती है पुलिस, परंतु व्यवस्था नहीं बना पाती है। इसके लिए जनप्रतिनिधि आवाज़ क्यों नहीं उठाते? देखिए, इसका आवाज़ हम लोग अभी तक हम लोग को पूरा कंफर्म नहीं था, लेकिन अगर इसका कुछ विजुअल मिले कि पुलिस कोई ऐसा काम कर रहे हैं कि पैसा ले रहे हैं, तो हम लोग इसका तुरंत ऊपर विभाग में बोल करके उनको यहाँ से निलंबित कराएंगे। चलिए, थैंक यू। जो जाम लग रही है उसको लेकर, देखिए, जाम जो लग रही है उसके रिलेटेड जो हमारा सर्विस रोड आज के डेट में जो इनकम्प्लीट पड़ा हुआ है, उसको बोला गया है कि 20 दिसंबर तक कंप्लीट कर लेना है। वो 20 दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा तो लोकल ट्रैफिक जो है वो सर्विस रोड से निकल जाएगी और मेन कैरेजवे वाली ट्रैफिक जो हैवी ट्रैफिक वो अपने रास्ते से जाएगी। अब एक और चीज़ है कि जहाँ तक की बात है कि मेन क्या हो रहा है कि सुभाष चौक के कट को बंद कर दिया गया, ठीक है, मतलब खोल दिया गया। खोलने से क्या हुआ कि ट्रैफिक जो इधर से उधर जो क्रॉस कर रही है तो जाम लग रहा है। अब है क्या कि उसको जाम से भी मुक्ति पाना है और दूसरा क्या है कि ट्रैफिक जो एक्सीडेंट हो रहा है उसके लिए भी। तो उसके लिए क्या है कि मेन क्या है ना कि मार्केट में जो स्पीड है वो स्पीड ज़्यादा रह रहा है, तो स्पीड को कम से कम जब तक कि एलिवेटेड कॉरिडोर नहीं बनता है तब तक स्पीड को नॉर्मलाइज करने के लिए रंबल स्ट्रिप्स जो भी साइनेजेस हैं और सेफ्टी फर्नीचर्स हम बना सकते हैं वो सब लगा करके स्पीड को कम कर देंगे तो हो सकता है कि नेचुरली जो है एक्सीडेंट भी मिटिगेट हो जाएंगे। तो स्पीड कम करने वाला तो अभी टाइम लगेगा। स्पीड कम करने में टाइम नहीं लगेगा, मोस्टली 1 वीक या 10 दिन में हमारा काम हो जाएगा, वो उसमें टाइम नहीं लगेगा। तो जो सुभाष चौक है वो सुभाष चौक को अभी देखना होगा, अभी कुछ दिन करके एनालिसिस करते हैं कि इसको बंद किया जाए कि खुला ही रखें, इस पे अभी करेंगे, ठीक है ना। अभी जाम को लेकर देखिए, जाम को लेकर के भी सोल्यूशन निकलेगा इस चलते ना कि क्या है कि स्पीड थोड़ा कम होगा तो थोड़ी चीज़ें ये होंगी, जैसे कि गिरिडीह और सिंदरी तरफ में भी, दोनों तरफ में भी बैरिकेड ये हो लग रहा है, जैसे कि रंबल स्ट्रिप्स और बैरियर टाइप का जो रोड में लगाए जाते हैं, ठीक है ना, तो वो सब भी लग रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि जो व्हीकल हैं वो थोड़ा सा स्लो करके आएंगे, ठीक है ना। तो मेन देखिए क्या है कि बंद करना सुभाष चौक को ज़्यादातर चांस तो अभी ऐसा मतलब कि एग्जैक्टली अभी खोल दिया गया है तो तुरंत बंद करना सोल्यूशन तो नहीं होगा, क्योंकि क्या है ना, देखिए बंद करना तो ठीक है लेकिन है क्या कि एक्सीडेंट से के चलते लोगों के इमोशंस के चलते इतना ज़्यादा ये हो जा रही है। तो सबसे पहले अगर एक्सीडेंट को हम मिटिगेट कर लेंगे तो इसको भी हम बंद कर पाएंगे, ठीक है ना। मेन सोल्यूशन एक्सीडेंट कम करना होना चाहिए, उसको हम लोग कर रहे हैं, ठीक। जी, मनीष कुमार, प्रोजेक्ट डायरेक्टर दुर्गापुर NHAI। गोविंदपुर निरसा रोड पे जाम का एक बहुत बड़ा इशू चल रहा है, उसको लेकर के भी हम लोगों ने डिस्कशन किया।
उसमें किस तरीके से हम लोग रोड एक्सीडेंट्स, डेथ और जैम को किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, इस बारे में भी चर्चा करी। इसमें 1-2 दिन में हमारी सीनियर ऑफिसर्स की टीम वहाँ पे जाके विजिट करेगी और कुछ जो सोल्यूशन आज हम लोगों ने डिस्कस किया है उसको इम्प्लीमेंट करने से पहले वो टीम जाके वहाँ पे सर्वे कर लेगी और वो संतुष्ट होंगे तब हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। इसके अलावा हम लोगों ने आज जो डिस्कशन किया है उसमें बैंक मोड़ फ्लाईओवर को लेकर के भी जो उसके रिपेयरिंग का काम किया जाना है उसको लेकर के भी डिस्कशन किया है। प्लस जो आवारा पशुओं की समस्या है धनबाद जिले में, खास तौर से नगर निगम क्षेत्र में, उसको कंट्रोल करने के लिए भी नगर निगम को हम लोगों ने आदेशित किया है। लेकिन आपको ये भी पता है कि ट्रैफिक मैन पावर भी हमारे पास लिमिटेड है गिवन द पॉपुलेशन ऑफ धनबाद। तो उसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि हम लोग कहाँ पे जवानों की जो संख्या है वो बढ़ा सकते हैं। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जहाँ पे जवानों की संख्या बढ़ाने से समाधान नहीं है। तो पहले हम लोग, जैसे मैंने बताया, स्टेप बाय स्टेप हम लोग चल रहे हैं। तो अगला रिव्यू इसका हम लोग 15 दिसंबर को रखेंगे, 15 दिसंबर या 16 दिसंबर को, क्योंकि 15 दिसंबर को हमारी सीनियर ऑफिसर्स की टीम फिर से जाके साइट रिव्यू करेगी। फिर मोस्टली हम लोग 16 दिसंबर को इसका फिर से रिव्यू करेंगे। तो हर बार हम लोग स्टेप में देखेंगे कि पहले से क्या इंप्रूवमेंट आया है। जैसे मैंने बोला कि इसका कोई ऐसा तुरंत सोल्यूशन नहीं है कि आज हमने किया और कल सोल्यूशन निकल गया। बट जैसे मैंने बताया कि जितने स्टेप्स हम लोगों ने प्लान किए हैं इसमें कुछ तो राहत जरूर हम लोगों को जाम से दिला पाएंगे। पहला फोकस जिला प्रशासन का ये है कि हम लोग डेथ और एक्सीडेंट्स के केसेस को रोक सके और सेकेंड फोकस फिर जाम को रिलीव करने में हो।